हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूपीएससी के दौरान आपको काफ़ी सारा वास्ट सिलेबस कवर करना होता है। एंड ऐसे में एक रिवीजन की स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप उसे रिवाइज नहीं करोगे तो आप उसे रिमेंबर नहीं रख पाओगे या फिर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे और आप क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको एफिशिएंट रिवीजन में मदद करेगी ड्यूरिंग योर यूपीएससी प्रिपरेशन। एंड में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फर्स्टली हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड नाउ। सबसे पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। इसमें आप अपनी मेमोरी में जो भी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉल करते हो विदाउट रिलाइंग ऑन योर नोट्स। सपोज आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको खत्म करने के बाद में आपको बुक को क्लोज करके अपने माइंड में उन चीजों को रिकॉल करना है और उनको एक पेपर पर लिख के देखना है। और जब आप उसे लिखोगे तो आपको दोबारा उस चैप्टर को ओपन करके अपनी एक्यूरेसी को चेक करना है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी एक्टिव रिकॉल के जरिए अपने रिवीजन को, मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हो। जब भी कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो खत्म करने के बाद में आप उसको क्लोज करके उसको रिकॉल करो और उसे राइट करने की कोशिश करो। इसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो है विजुअलाइजेशन। और ये विजुअलाइजेशन स्पेशली ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर आपको रिवर्स, माउंटेन्स की लोकेशंस को विजुअलाइज करना होता है, उनके फीचर्स को विजुअलाइज करना होता है, ताकि आप उन्हें आसानी से रिमेंबर कर सको। और इसमें आपको अपने माइंड में एक पिक्चर बनानी होती है, जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसका आपको एक माइंड में विजुअलाइजेशन, उसकी पिक्चर क्रिएट करनी है, ताकि आप उसको अपने माइंड में देख सको कि वो कैसे हो रही है, वो फिनोमिना कैसे अकर हो रहा है। फिर आती है समराइजेशन टेक्निक। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशली फैक्चुअल चीजों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ जो बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है वो उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें आप अपने ही वर्ड्स में उसकी एक छोटी समरी बनाते हो ताकि आप उसे बाद में पढ़ सको, और उस टाइम पर भी ये समरी आपको रिकॉल करने में मदद करेगी। तो इसमें बेसिकली जैसे आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा तो उसके बाद में उसे आपको अपने शॉर्ट समरी बनानी है, कुछ कीवर्ड्स में उसकी काजेस, कोर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये चीजें आपको लिखनी है। और इससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और एट द बेस्ट आपका रिवीजन भी हो जाएगा उस चीज के रिगार्डिंग। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में आप छोटी सी क्रिस्प समरी बना सकते हो टू जस्ट चेक और रिवाइज दैट स्टफ। इसके बाद में आती है फ्लो चार्ट टेक्निक या डायग्राम्स, और एक काफी ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली जहां पर कोई प्रोसेस इन्वॉल्व है। वहां पर आपको फ्लो चार्ट्स काफी ज्यादा मदद करेंगे। जैसे कोई बिल है तो उसके जो लो बनने की पूरी प्रोसेस है उसको आप एक फ्लो चार्ट की मदद से याद रख सकते हो, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि किस तरीके से वो एक बिल लो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही काफी तरीके की प्रोसेसेस हैं। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, तो उनकी मदद से आप फ्लो चार्ट की मदद से उसे याद रख सकते हो। फिर आती है मिनोमिक टेक्निक। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे एक्रोनिम या फिर फनी फ्रेजेस की मदद से आप कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को, स्पेशली जो फैक्चुअल है, उसे याद रख सकते हो। जैसे 6th शेड्यूल में कौन से एरियाज आते हैं, तो इसके लिए एक एक्रोनिम है आत्म, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इस तरीके से आप फैक्चुअल चीजों को याद रख सकते हो मिनोमिक्स की मदद से। आफ्टर दिस टीचिंग मेथड, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, या फिर आप अपने माइंड में भी, अगर आप अकेले रहते हो तो आप एक इमेजिनरी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो जिन्हें आपने जो भी पढ़ा है उसको आप समझा रहे हो। और जब आप उन्हें वो चीज समझाओगे, कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमिना आप उन्हें समझाओगे, तो आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे अगर आपने इंडियन इकोनॉमी का पोस्ट लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा, उसके जो भी इफेक्ट हुए, पॉजिटिव, नेगेटिव, और आगे क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीजें आप या तो अपने फ्रेंड को समझा दो, या फिर आप अपने माइंड में एक ऑडियंस क्रिएट करके उसको समझाने की कोशिश करो। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। इसके बाद में आता है इंटीग्रेशन विद प्रीवियस नॉलेज, और ये आपके कनेक्टिंग द डॉट्स वाली थ्योरी से कनेक्ट होता है, जिसमें आप अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ में आप कोई नई इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करोगे तो वो आपको आसानी से याद रहेगी। जैसे आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा, तो अगर इसको आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से कनेक्ट करोगे, फेडरल स्ट्रक्चर से कनेक्ट करोगे, तो ये आपको आसानी से आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें जुड़ जाएगा और आपको याद रखने में मदद होगी। इसके बाद में आते हैं फ्लैश नोट्स, जहां पर आप कुछ स्मॉल कार्ड्स पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर देते हो। जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इनके आपने एक क्विक नोट्स बना लिए, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, इनके आपने एक क्विक नोट्स बना लिए, और इनको आप लास्ट मोमेंट पे बिफोर टेस्ट या रिवीजन के दौरान भी फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। तो ये फ्लैश नोट्स टेक्निक भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको काफी हेल्प करेगी अपने फास्टर रिवीजन में। इससे आपका काफी कम टाइम में काफी सारी चीजों का आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक पूरी लिस्ट तैयार है कि आपको ये चीजें पढ़नी है, ये कोड केसेस आपके कवर्ड होंगे उस लिस्ट में। आफ्टर दिस ऑडियो विजुअल एड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप जॉगिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप
वीडियोस या पॉडकास्ट को सुन सकते हो, उससे आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। या फिर आप रिवीजन कर रहे हो तो आप कोई वीडियो को सुन सकते हो, उससे आप चलते-चलते अपना रिवीजन पूरा कर सकते हो। ठीक है, न्यूज़ सुनने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। आप वॉकिंग करते हुए न्यूज़ सुन सकते हो, तो इस तरीके से ऑडियो विजुअल एड का भी आप मदद ले सकते हो अपने रिवीजन या स्टडी के दौरान। फिर आती है स्टोरी टेलिंग टेक्निक। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर योर हिस्ट्री सब्जेक्ट। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े उन्हें एक स्टोरी की तरीके से आप कनेक्ट करो और उनको अपने माइंड में स्टोरी की तरह आप रिवाइज करने की कोशिश करो कि पहले कौन से इवेंट्स हुए थे, फिर उसका क्या इफेक्ट हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ। इस तरीके से अगर आप एक स्टोरी के फॉर्मेट में सब्जेक्ट्स को अप्रोच करोगे, उन्हें रिवाइज करोगे, स्पेशली फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट, तो आपको काफ़ी आसानी से वो चीज़ें याद रहेगी। इसके बाद में आता है एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, जहाँ पर आप कोई भी चीज़ जो सीखते हो, नया कंसेप्ट सीखते हो, उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करते हो। और ये स्पेशली साइंस एंड टेक जैसे सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को कोई, जैसे 5G टेक्नोलॉजी आई, अगर उसको आपको अच्छे से याद रखना है तो उसको आपको एप्लीकेशन अपने माइंड में सोचनी है कि अगर आप कल को एक सिविल सर्वेंट बनते हो तो आप किस तरीके से उसे अप्लाई करोगे। और अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हो तो कैसे उसके प्रिंसिपल्स को आप अर्बन प्लानिंग में अप्लाई करोगे। तो इस तरीके से आपको उस नॉलेज को अप्लाई करना है, और जब आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे तो आपके माइंड में लंबे टाइम के लिए इंटीग्रेट हो जाएगी। और ये काफ़ी अच्छा तरीका है साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट या कुछ भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको याद रखने का। इसके बाद में आते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी आपको पीरियोडिक बेसिस पे देने चाहिए। इससे जब आप अप्लाई, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपका एक्टिव रिकॉल होता है, आप माइंड में अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को सर्च आउट करते हो फॉर सॉल्विंग दी क्वेश्चंस, तो इससे आपको वो चीज़ याद रखने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और आप इसे एग्जाम लाइक कंडीशन को सिमुलेट करके अपने घर पे भी दे सकते हो या फिर एग्जाम सेंटर पर भी आप जा सकते हो। ओवरऑल कुछ प्रो टिप्स, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है रेदर देन इंटेंसिटी। आपको रेगुलर कंसिस्टेंट स्टडी सेशन रखना है। लास्ट में लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ना एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख पाएगा। साथ ही आपको क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज पर फोकस करना है। आपके पास में हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होने चाहिए। जैसे हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास में स्टैटिक पोर्शन के लिए एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, और फिर उसको आपको कॉम्प्लीमेंट करना है करंट अफेयर से। जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी के लिए आपके पास में लक्ष्मीकांत होना चाहिए स्टैटिक के लिए, देन फिर आप पॉलिटी सेक्शन फ्रॉम करंट अफेयर मैगजीन पढ़ सकते हो। ऐसे ही इन्वायरमेंट के लिए आपके पास में शंकर आईएएस होना चाहिए, या फिर पीएमएफ आईएएस, या कोई भी बुक जो आप करना चाहते हो, एक बुक स्टैटिक पोर्शन के लिए, देन कॉम्प्लीमेंट इट विद करंट अफेयर्स मैगजीन। इस तरीके से आपके रिसोर्सेज सिंपल होंगे तो आप मल्टीपल टाइम उनका रिवीजन भी कर सकोगे। साथ ही आपको अपनी रिवीजन टेक्निक को कस्टमाइज करना है अपनी लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। अगर आप विजुअल लर्नर हो तो आपको डायग्राम पे फोकस करना है, माइंड मैप पे फोकस करना है। अगर आप लिसनिंग करके ज़्यादा अच्छे से याद रख पाते हो तो आपको ऑडियो मटेरियल पॉडकास्ट की तरीके से अपना रिवीजन करना है। साथ ही आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना है। आपको हर एक स्टडी सेशन का आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको इतने टॉपिक खत्म करने हैं या इतने पेजेस ऑफ दिस बुक खत्म करने हैं। और आपका गोल ये होना चाहिए, वो जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है वो आपने अच्छे से मास्टर कर लिया है। और इसके लिए आप टीचिंग मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर उसका एक समराइजेशन, एक शॉर्ट फॉर्म में एक नोट लिख सकते हो। एंड रेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको चीज़ें याद रखने में रेस्ट का काफ़ी ज़्यादा रोल है, क्योंकि आपका माइंड अगर वेल रेस्टेड होगा तो वो चीज़ों को समझ भी सकेगा और उन्हें याद भी रख सकेगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप सफिशिएंट स्लीप ले रहे हो, आप रेगुलर ब्रेक्स ले रहे हो, ताकि आप बर्नआउट ना हो। इसकी मदद से आपका जो फ्रेश माइंड होगा वो आसानी से नई इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर सकेगा, एग्जिस्टिंग नॉलेज में इंटीग्रेट कर सकेगा, और आपको रिकॉल में भी काफ़ी मदद मिलेगी। ओवरऑल इस वीडियो का पर्पस था आपको कुछ रिवीजन की टेक्निक्स बताना, जो मैंने खुद ने भी फॉलो करी थी और मुझे काफ़ी हेल्प हुई। अगर आपको इसी तरह का कंटेंट आगे भी देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो।